हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ें या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ें, आप किसी भी तरीके के ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे कि हम लोग जनरली रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेगुलेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में पूरी की पूरी जो फिजियोलॉजी होती है, तकरीबन तकरीबन सारी प्रोसेसेस होती हैं वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो हम अपने उन पार्ट्स को या जिन पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है या जिन पार्ट्स के अंदर वर्क हो रहा है, उस पार्ट का हमारी ब्रेन से क्या लेना देना होता है, हमारी ब्रेन उसे कैसे रेगुलेट करती है, इन द सेंस ऑफ रेगुलेट मतलब उस फंक्शंस को कैसे बढ़ाती है, उस फंक्शंस को कैसे घटाती है, ये सारी चीज़ों को हम इसी टॉपिक के अंदर बात करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में ये होता बहुत ही छोटा सा लिखा जाता है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फोर्सफुल भी रेस्पिरेशन करते हैं और साथ में जो है हम रेस्पिरेशन करते हैं इनवॉलेंटरी टाइप से, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता रहता है जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन शामिल है, नॉर्मल वाली। अब तो भाई देखो, जो हमारी ब्रेन में वो पार्ट है जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं, वो सेरिब्रल का पार्ट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। लेकिन वो चीज़ जो कि जनरली हमारे इनवॉलेंट्री होता है, जैसे नॉर्मल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, तो वो जो है जनरली आपका ये होता है इनवॉलेंट्री एक्शन का होता है। ठीक है, तो कैसे ही प्रोसेस रन करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, वही चीज़ हमको समझना है। कैसे पता चलता है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, कब ऑक्सीजन कम हो गया, कब इनहेलेशन करना है, कब एक्सहेलेशन करना है। मतलब आप अपने हिसाब से तो कर नहीं रहे हो, ब्रेन इसको कर रही है। तो ब्रेन को पता लगाने के लिए ब्रेन अपने कुछ मैसेंजर्स को वहाँ पे भेजती है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में बात करेंगे। ब्रेन में एक रीजन होता है जो पूरा इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो ऑपरेट करता है। उस दो रीजन का नाम है, एक है पोन्स और एक है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, दो रीजन है, एक है पोन्स और एक है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब पोन्स रीजन जो होता है वो एक तरह से इंफॉर्मेशन देता है आपके मेडुला को भी। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, पोन्स इंफॉर्मेशन देता है मेडुला को। मतलब पोन्स ऊपर बैठा एक स्ट्रक्चर है जिसका काम है कि भाई वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का, और वो ऊपर बैठा एक रीजन है जो इंफॉर्मेशन देगा आपके मेडुला को कि मेडुला भाई तुम फंक्शन परफॉर्म करो, ये वाला। मतलब ऊपर पोन्स एक उसका बॉस है और मेडुला जो है वो जो फील्ड में काम करने वाला है वो है। तो पोन्स उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है मेडुला को कि तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है, बस उन्हीं फंक्शंस को आपको समझना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस है, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। बोलोगे सर ये क्या है? अब देखो, फिजिकल का मतलब ये है कि अगर आप लंग्स के वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ला रहे हो, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ला रहे हो, इंटरकॉन्स्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ला रहे हो, ये हो गया आपका फिजिकल प्रोसेस। लेकिन अगर आपके अंदर कोई प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, या उससे आप पता लगा रहे हो कि कब कॉन्ट्रैक्शन करना है, कब रिलैक्सेशन करना है, तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, आइए ध्यान सुनते रहिए। देखिए क्या होता है कि मेडुला जो है वो आपकी जो भी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको ऑपरेट करेगा। डायफ्राम को ऑपरेट करने का काम किसका होता है? आपके मेडुला रीजन का जनरली ये होता है। लेकिन जो केमिकल्स वाला रीजन होता है, ध्यान सुनिएगा, जो केमिकल वाला रीजन होता है वो रीजन दरअसल अटैच होता है जाकर कैरोटिड आर्टरी और आयोटा से। कैरोटिड आर्टरी और आयोटा से। अब ये कैरोटिड आर्टरी जो आपकी होती हैं, जो आपके हार्ट में पाई जाती हैं, वहां पे नर्व जाकर के लगी होती है। ये नर्व क्या काम करती हैं? ये नर्व हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती हैं कि उस आयोटा के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा है। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ऑक्सीजन। जनरली वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। अगर आयोटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। और अगर आयोटा में वैसे ब्लड होगी, अगर कैरोटिड आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो हम ये बोल देंगे कि मेरे भाई इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड डीऑक्सीजेटेड और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मतलब टोटल जो खेल होता है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तुम्हारे ब्लड के अंदर, तो वो लंग्स में जाएगा, का एक्सहेलेशन होना है। क्या होना है? एक्सहेलेशन होना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है इस समय आपके उसके अंदर, तो इसका मतलब वो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपका ब्लड डीऑक्सीजेटेड है, मतलब इनहेलेशन अभी अभी हुआ है। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपके लंग्स में दो प्रोसेस चलती हैं। एक प्रोसेस होती है वो जो किसी भी एक्शन को प्रमोट करती है, जैसे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर,
और एक प्रोसेस होती है वो जो कि किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करती है, जिसे बोलते हैं एन्यूस्टिक सेंटर। तो इस तरीके से आपके अंदर या ये पोन्स की ही जो है वो साइकिल जो है वो जनरली रन करती है, जिसको आपको यहाँ पे समझना है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मेडुला को इन्फॉर्मेशन देगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड में या फिर आपके क्या कहते हैं अयोटा के अंदर अगर उसका कंसंट्रेशन कुछ भी डिसबैलेंस हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेडुला को देगी, और फिर मेडुला उसको अपने हिसाब से मसल्स को कमांड देगी कि कब आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है और कब आपको रिलैक्सेशन करना है। तो बस यही बेसिक सी साइकिल आपको इसके अंदर समझनी है, और अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या है कि पोन्स एक रीजन है जो कि मेडुला को इन्फॉर्मेशन देता है, उसके पास में निमोटैक्सिक सेंटर होता है, और साथ में पोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही है जो मेन ऊपर कमांड देता है आपके मेडुला को। मेडुला रीजन होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके इंटरकॉस्टल मसल से, आपके डायफ्राम से, और आपके क्या कहते हैं लंग से मेनली वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल से वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तब देगा जब उसको कैरोटिड आर्टरीज और मेडुला जब कैरोटिड आर्टरीज या कैरोटिड या फिर जो है आपकी जो लंग्स का जो हार्ट का जो अयोटा है वो जब इन्फॉर्मेशन देगा आपके मेडुला को, तब जाकर के वो इस हिसाब से मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। दैट इज अ पार्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। अब हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बुक के अंदर उतने सारे तो नहीं है,